चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक अहम टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे संरचना सूत्र, मतलब कैसे भी किसी भी तत्व का, चाहे किसी भी यौगिक का संरचना कैसे करी जाती है, संरचना सूत्र कैसे निकाली जाती है। देखो, कई बच्चों का ये कमेंट आ गया, सर संरचना सूत्र हमें समझ में नहीं आ रही है, उस पर वीडियो बनाइए। तो बाबू, ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है जिनको संरचना सूत्र केमिस्ट्री में नहीं आती है, उनके लिए है। तो ध्यान से इस बात को समझेंगे। देखो, संरचना सूत्र क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, किसी भी अगर तत्व का, चाहे किसी भी तत्व का तो संरचना सूत्र निकलता नहीं है, क्योंकि भाई तत्व से अणु बनता है, तत्व मिलेंगे तो अणु बनेगी। तो अणु या यौगिक का संरचना सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी अणु का हमें संरचना सूत्र निकालना हो तो उसके लिए हमें उन तत्वों का परमाणु संख्या याद होनी चाहिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए, ये कम से कम होनी चाहिए। देखो, मान लेते हैं अगर कि हमें, देखो यहाँ पर जल का H2O का इलेक्ट्रॉनिक इसका संरचना सूत्र निकालना है। भैया, जल का संरचना सूत्र में निकालना है, तब हमें क्या करना होगा। देखो, इसके लिए हमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। आपको पता होगा हाइड्रोजन एक नंबर पर आता है, याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 8। अब इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो बाबू, एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, सिंपली अगर करने का तरीका बताऊं तो 2 8 18 फिर 18 32 ऐसे आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। 2 8 8 18 ये देखना, इस टाइप से कम 2 8 8 18 ऐसे आता है। देखो, पहली कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो इसका मतलब उसका अस्तक पूरेगा। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकता है तो भी उसका अस्तक पूरेगा। 18 बढ़ेगा तो भी उसका अस्तक पूर सकता है। तो यहाँ पर जब इसका, देखो ये 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो भाई 2 गो तो पहले उसका अस्तक भर जाएगा, तो 8 गो में से 2 गो में भर गया, बचा क गो 6 गो, यानी 72 कक्षा में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखना है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। भैया 6। संयोजकता का मतलब किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी मतलब संयोजकता कही जाती है। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6। तो हमें जिसका भी संरचना सूत्र निकालना होता है उसके हम लोग बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन कौगो है बाबू, हाइड्रोजन यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, एगो हाइड्रोजन है ना, एगो हाइड्रोजन है लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो है। हाइड्रोजन कौगो है 2 गो है बाबू। हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा ना H2, मतलब हाइड्रोजन कौगो 2 गो हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, ऑक्सीजन एक ही था। तो सबका हमें बाह्यतम कक्ष में परमाणु मालूम चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, एक हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर हट के लिख रहा था क्योंकि हमें संरचना सूत्र निकालना है। तो हाइड्रोजन के पास देखो, इस हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही होते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं। तो इन 6 को दर्शाएंगे। देखो, 2 गो ऊपर, 2 गो नीचे, एगो साइड में, एगो साइड में, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। अब ये सब अपना अस्तक पुराएगा। जिसके पास 1 गो है वो 2 गो मिलाकर अस्तक पुराएगा, और जिसके पास 4 गो है वो क्या करेगा, वो 4 गो लेकर अस्तक पुराएगा। जिसके पास 6 गो वो 8 गो का अस्तक पुराएगा, जो जिसके नजदीक होगा। देखो, अस्तक में या तो 2 पर पुरेगा, नहीं तो 8 पर पुरेगा। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन के पास एगो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब 1 है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अस्तक पुराएगा भाई, तो 1 और लेगा तो 2 गो हो जाएगा, तो 2 गो पर अस्तक इसका पुर जाएगा। वही बात तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ हाइड्रोजन के पास 1 एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, 1 उधार ऑक्सीजन से ले लेगा, अपना अस्तक पुरा लेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन क्या करता है, ये अपना अस्तक पुरा लिया। हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना अस्तक पुरा लिया। कैसे? तो एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, ऑक्सीजन से। अब ये भी हाइड्रोजन, देखो जितना भी तत्व होता है ना वो सब अपना अस्तक पुराता है। तो ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर अपना अस्तक पुरा लेगा। तो इसका मतलब है कि इस हाइड्रोजन का भी अपना अस्तक पुर गया। ओके, अब देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट लेकर क्या किया, उसने अपना अस्तक पुरा लिया। अब भाई ऑक्सीजन के पास 6 गो है तो ये 8 गो पूरा कर अपना अस्तक पुराना चाहेगा ना, तो ये भी अस्तक कैसे पुराएगा। इसके पास 6 गो है तो एगो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, एगो इससे लेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा। यानी अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास 6 गो है, ये एगो हाइड्रोजन का, एगो इधर वाले हाइड्रोजन का ले लेता है। तो यही निकल गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का संख्या हुआ, इधर से एगो, इधर से एगो। अगर इसको इस टाइप से हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा H बॉन्ड OH, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक, इधर से एक लिया है। तो यही होता है संरचना सूत्र होता है। बाबू अब समझ में आ रही है ना, कि बोले थी सर बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा था। अरे कुछ नहीं है, आगे मैं आप एक और एग्जांपल देता हूं। देखो, ये तो H2O का हो गया। मान लीजिए आपका H2S का है, H2S
इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड कहेंगे, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड। अब H2S का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अरे भाई साहब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दो है तो एगो हाइड्रोजन है ने, एगो हाइड्रोजन है ने, सल्फर को है तो एगो। अब देखो इसके लिए हमें इसकी परमाणु संख्या मालूम होनी चाहिए। हाइड्रोजन का तो एक होता है तो उसके बाद कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। आइए सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है मालूम है, 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे, इसका 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो भाई पहली दूसरी कक्षा भर गई। अब तीसरा में कितना, 16 गो तो 2 8 हो गया, 10 गो खत्म हो गया, बचा 6 गो। यानी इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 6 गो। यानी सल्फर के बाह्यतम कक्ष में लोग कितना इलेक्ट्रॉन लेकर चलेंगे, 6 गो। देखिए 6 गो मैंने क्या किया, दर्शा दिया। अब तो समझ में आ रही होगी ना, अब तो बना सकते हैं। देख लेना कितना सिंपल है यार, हार्ड तनिक भी नहीं। मन के अंदर से ये बात निकाल दो कि हार्ड है, नहीं समझ में आ रही है, कमेंट तो करिए ना। वीडियो हमें बनाना है, समझाना हमें है, आपको सिर्फ पढ़ना है, तो पढ़ते चलिए। अब देखो ये सल्फर के पास कितने बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 को लिख दिया। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन पहले अपना अस्तक पूरा लेगा, एगो है तो एगो बगल से कर्जा लेकर अस्तक पूरा लेगा। हाई भी क्या करेगा, एगो अपना बगल से लेकर अस्तक पूरा लेगा। भाई अपना अपना हाइड्रोजन अस्तक पूरा लिया। अब देखिए सल्फर के पास 6 गो है तो सल्फर एगो हेनऊ से लेगा, एगो नहू से लेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों का लेकर क्या करेगा, वो अपना अस्तक पूरा लिया। हो गया संरचना सूत्र, समझ में आ रही है ना। एक दो और एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, समझिएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका संरचना सूत्र हमें करना है। तो बाबू कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। याद करो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो भाई हमें ऑक्सीजन से मतलब नहीं, कार्बन से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 6 न हो पाता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या 6 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो 2 भर जाएगा। अब बचेगा कितना एलिमेंट, 6 गो तो 2 गो भरिए गया तो बचा 4 गो। यानी कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन कितने नंबर पाता है बताया गया, ऑक्सीजन 8 नंबर पाता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ पर समझ जाते हैं इसको। देखो कार्बन एगो, इसके अगल बगल कितना ऑक्सीजन, 2 गो, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है ना, हो लिखा ना O2। अब देखो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। इसको सजा देते हैं, ठीक है ना, 2 गो हेने लिख देते हैं, 2 गो हेने लिख देते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 गो है, 2 गो हेने, 2 गो हेने। यहाँ भी 2 गो ऊपर, 2 गो साइड में और 2 गो साइड में। दो ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये सब अपना साझा करेगा, कैसे करेगा समझना ध्यान से। देखो समझो यहाँ पर पहले अपना ऑक्सीजन अस्तक पूरा है, कैसे देखो इस ऑक्सीजन के पास 6 गो एलिमेंट है तो ये 8 के पास जाएगा। तो 2 गो बगल से क्या करेगा, कार्बन वाला छील के अपना अस्तक पूरा लेगा। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 गो इससे ले लिया, अस्तक पूरा लिया। हाई ऑक्सीजन भी इससे क्या करेगा, 2 गो लेकर अपना अस्तक पूरा लेगा। भाई ऑक्सीजन तो अपना अपना अस्तक पूरा लिया, अब कार्बन भी ना भीरेगा अपना अस्तक पुराने के लिए। तो कार्बन के पास 4 एलिमेंट, तो 2 गो हेने से लेगा, 2 गो हेने से लेगा। कार्बन भी क्या करेगा, अपना अस्तक पुराएगा, 2 गो इधर से भी ले लिया, 2 गो इधर से भी ले लिया। हो गया संरचना सूत्र। अब तो समझ में आ रही होगी ना, अब कहीं डाउट नहीं होगी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, NH3, इसको अमोनिया बोलते हैं। देखो यहाँ पर तो एन के पहले एन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो 2 5 हो जाएगा। यानी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 5 आएगा। हाइड्रोजन को 3 गो, अगर साइड में आपको दिखाई दे रही होगी तो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। हाइड्रोजन 3 गो है, एगो हाइड्रोजन है लिखिए, एन यहाँ पर लिखिए, एगो हाइड्रोजन यहाँ लिखिए, एगो हाइड्रोजन ऊपर लिख दीजिए। हाइड्रोजन का मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाबू, देखो एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, 3 और 2 गो 5 गो। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाई एगो हाइड्रोजन इससे अपना अस्तक पुराएगा, ये भी इससे एगो लेकर अस्तक पुरा लेगा। हाई भी हाइड्रोजन एक लेकर अपना अस्तक पुरा लिया। हो गया, हाइड्रोजन अपना अस्तक पुरा लिया। अब बात आ रही है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास अपना 5 गो एलिमेंट है। अभी क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन से एक ही गो एलिमेंट लेकर अपना अस्तक पुरा लेगा। हो गया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, देखो जिसका भी संरचना सूत्र हमें निकालना है ना, बस यही चीज हमें याद होनी चाहिए कि उसकी परमाणु संख्या याद होनी चाहिए कितना है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 के आधार पर करिएगा। उसके बाद देखिए एकदम सिंपली हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। अब कमेंट मत करिएगा सर में संरचना सूत्र नहीं आती है केमिस्ट्री में, बाबू बहुत सिंपल है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक कोई और नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखो आप लोगों के लिए बड़ी काफी मेहनत करी जा रही है ना, तो इसको जितना हो सके शेयर करी जाए, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी जाकर हम और मेहनत करना चाहेंगे।